Dear students, my name is Meghraj and I am Assistant Professor of Electrical Department in Bharati Institute of Engineering and Technology. First part of reactive power compensation is uploaded. Second part is given. Then we slide. Before watch this video, पहले जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है वो एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रिएक्टिव पावर क्या है और इसका कंपनसेशन की नीड क्यों पड़ती है, एक्टिव पावर कैसे इंक्रीज होती है जब रिएक्टिव पावर डिक्रीज होती है, पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे होता है जब हम रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करते हैं, cos फाई की वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है वो आपको उससे समझ में आ जाएगा। अब रिएक्टिव पावर इम्प्लीमेंटेशन और नेटवर्क, ये 4 टाइप दे रखे हैं। डायरेक्ट कंपनसेशन व्हेन ए मोटर इज डायरेक्टली कंपनसेटेड। सेकंड, ग्रुप कंपनसेशन, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मोटर रहेंगे, उसको एक साथ हम कंपनसेट करेंगे, कैपेसिटर या शंट रिएक्टर या फैक्ट डिवाइसेज या कोई भी कंपनसेटर का यूज करके हम उसको कंपनसेट करेंगे। सेंट्रल कंपनसेशन ऑफ एलवी साइड एंड सेंट्रल कंपनसेशन ऑफ एचवी साइड। व्हेन डिवाइसेज को कंपनसेट ना करके हम जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड की लाइन्स है या बस बार है उनको ही कंपनसेट करेंगे। वहाँ से हम रिएक्टिव पावर अगर हमें सिस्टम में नीड है तो हम कैपेसिटर की हेल्प से रिवर्स रिएक्टिव पावर ऐड करेंगे, बिकॉज जो इंडक्टर की रिएक्टिव पावर है और कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर दोनों की डायरेक्शन 180 डिग्री पे होती है। फर्स्ट -j पे वर्क करता है और सेकंड +j पे वर्क करता है। एक लीडिंग फैक्टर शो करता है तो सेकंड लेगिंग फैक्टर शो करता है, एक दूसरे से अपोज करते हैं। तो जो पावर हमें नीड होगी रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए तो वो कैपेसिटर के थ्रू या रिएक्टर के थ्रू हमें प्रोवाइड हो जाएगी और उससे हम एलवी साइड और एचवी साइड को कंपनसेट कर दें। अब मान लेते हैं एक यूटिलिटी बिल शो करना है हमें, जहाँ पे हमारा पहले cos A1 पावर फैक्टर है, ये वाले cos A1, और हमारा जो किलोवाट है पावर वो P है, ठीक है, एक्टिव पावर। देन हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कितनी रिएक्टिव पावर की रिक्वायर्ड होगी पावर फैक्टर cos A2 तक, देन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। आई शो यू डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। जैसे पावर ट्रायंगल आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, इसमें शो करवा देता हूँ, एक मिनट। ये पावर ट्रायंगल है, इसमें आ गया P, ठीक है, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, P Q एंड S, ये क्यों हो गया P Q एंड S। देन जैसा कि अभी शो किया था P S एंड Q, देन वी ओनली हैव P एंड Q, क्योंकि हमें Q1 एंड Q2 मान लेते हैं। फर्स्ट टाइम में हमारे पास रिएक्टिव पावर थी Q1 और सेकंड टाइम में है Q2, ठीक है। चलो उसी स्लाइड पे चला जाते हैं, ठीक है। यहाँ यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया Q P S। मान लेते हैं फर्स्ट टाइम में हमारे पास है
Q1, सेकेंड टाइम पे है Q2। हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड कंपनसेशन kVAR निकालना है, मीनिंग हमें ओनली Q2 माइनस Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें P दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ P, देन relation between P and Q with this diagram. This is angle phi, tan phi equal to first triangle P1 upon Q1। 1 मिनट, लाल बटा का कैसे देख लो। ठीक है, देन Q1 अपॉन P1 हो जाएगा, P1 अपॉन Q। ठीक है, tan phi 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, tan phi 1 इक्वल टू P1 अपॉन Q1 अपॉन P1। Q1 की वैल्यू P1 tan phi 1। सिमिलरली Q2 की वैल्यू आएगी P1 tan phi 2, बिकॉज P तो कांस्टेंट है, हमारा जो लोड है किलोवाट में वो P कांस्टेंट है। देन Q2 माइनस Q1 इक्वल टू P tan phi 1 माइनस P tan phi 2 आ जाएगा। P को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देन हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हमें कितनी kVAR रिएक्टिव पावर नीडेड है कंपनसेट करने के लिए एक पावर फैक्टर से दूसरे पावर फैक्टर तक कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए कितने पावर रिएक्टिव पावर की नीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट 3 पैरामीटर होते हैं, P इक्वल टू V1 V2 अक्स साइन डेल। साइन डेल इज वोल्टेज एंगल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट voltage. Then first method is change the del for एक्टिव पावर कंट्रोल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। व्हेन रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करेंगे तो एक्टिव पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन S is constant, apparent power is constant. Similar, second method is voltage, change in voltage, और third is change in reactance. This method is given by series compensation, parallel compensation and load flow control. In reactive power compensation only do with series compensation and parallel compensation. Voltage profile of transmission line is given as, ये सेंडिंग साइड का वोल्टेज है, ये रिसीविंग साइड का वोल्टेज। ये ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल लॉसेस होने की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है सिमिलर वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जैसे ट्रांसमिशन लाइन मेकिंग है, ठीक है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन होती है। इस ट्रांसमिशन लाइन में जब बोथ लोडिंग, रिएक्टिव लोडिंग एंड कैपेसिटिव लोडिंग इक्वल हो जाती है, देन सेंडिंग साइड एंड रिसीविंग साइड का वोल्टेज इक्वल हो जाता है। व्हेन कैपेसिटेंस लोडिंग इज increased, then the reactive loading, then Ferranti effect
is occur and receiving side voltage is high than sending side voltage because of low loading at receiving end. रिसीविंग एंड पे बहुत कम लोडिंग होने की वजह से फिर अंति इफेक्ट आता है। नो लोड या लेस लोडिंग कंडीशन में फिर अंति इफेक्ट अकर होता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग वो कंडीशन है जब रिएक्टिव पावर जो इंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी की पूरी रिएक्टिव पावर कंपनसेट हो जाए विथ रेस्पेक्ट कैपेसिटर वैल्यू, या हम जो कैपेसिटर शंट में लगा रहे हैं उसकी वजह से पूरी कंपनसेट हो जाए। देन क्यों लॉसेस जो इंडक्टिव की वजह से हो रहा है वो जनरेटिंग, इसकी वजह से हम कंपनसेट करेंगे। सर्ज इम्पीडेंस में क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम इन दोनों की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। देन फाइंड आउट द सर्ज इम्पीडेंस, जेड की वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट कर लेंगे विच इज इक्वल टू √L/C। ठीक, कंट्रोलर ट्रांसमिशन लाइन में फिक्स्ड डिवाइसेज यूज में लेते हैं। फिक्स्ड डिवाइसेज 3 टाइप के मान सकते हो वैसे। सीरीज टाइप जिसको हम सीरीज में लगा के कंपनसेट करते हैं, शंट टाइप शंट में कंपनसेशन, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट। इसके टाइप दिए गए हैं, स्टैटिक वार कंपनसेशन, स्टेटकॉम, TCSC, SSC, UPFC एंड IPFC। ठीक, ये आपको आगे की स्लाइड्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। These are the example of सीरीज कनेक्टेड कंट्रोलर। 5 टाइप के कंट्रोलर होते हैं, 4 को यहाँ पे शो किया गया। एक SSC है, वो एडवांस कंट्रोलर है, उसको हम UPSC टॉपिक जब आएगा उसमें कवर करेंगे। थायरिस्टर कंट्रोल ये ओनली ओवरव्यू है, इनको इन डेप्थ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है, जैसे एप्लीकेशन, इनके डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड इनकी वर्किंग। आपको मैं ओनली सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ कि होते क्या हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिवाइसेज। थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर, ए कैपेसिटर बैंक इज शंटेड विथ बाय द थायरिस्टर। ये वाला, इसमें क्या किया गया है, ये एक सीरीज में कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसको कंट्रोल्ड विथ शंट थायरिस्टर वैल्यू एंड थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। सिमिलर थायरिस्टर स्विच सीरीज कैपेसिटर, ए सीरीज कैपेसिटर बैंक इज शंटेड बाय थायरिस्टर स्विच रिएक्टर। दीज बोथ आर, आपको लग रहा होगा ये दोनों टॉपिक है वो सेम से हैं, लेकिन इसमें ये वैल्यू को कंट्रोल करेगा विथ फायरिंग एंगल, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर अपनी रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करेगा वो उस पावर को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा कि कितना पावर यहाँ पे इस इंडक्टर के द्वारा एब्जॉर्व किया जाना है और कितना लाइन में प्रोड्यूस किया जाना है। ठीक है, सेकंड में क्या है, थायरिस्टर स्विच्ड है, इसमें ओनली कंट्रोलिंग नहीं होगी, जब हमें एब्जॉर्व करने की नीड होगी तो स्विच कर देंगे एंड ये इस रिएक्टर पे ऑटोमेटिकली एब्जॉर्व हो जाएगा। हमें जब रिएक्टिव पावर लाइन में कंपनसेट करने की नीड नहीं है तो हम इसको टर्न ऑन करके यहाँ पे एब्जॉर्व करवा देंगे, एंड जब हमें इसकी नीड ट्रांसमिशन लाइन में है तो हम इसको टर्न ऑफ करके, स्विच टाइप में होता है, कंट्रोलिंग नहीं होती। जैसे फर्स्ट वाले में किया गया है कि थायरिस्टर से कंट्रोल करते हैं, इसमें कंट्रोल नहीं करते। सिमिलर कंट्रोल सीरीज रिएक्टर एंड स्विच
सीरीज रिएक्टर वर्क करते हैं। अब आपको ट्रिपल एस सी शो करवा देता हूँ। ये ट्रिपल एस सी है, इतना सा मिनट, ये वाला। किसी लाइन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर जैसे सीटी या पीटी से हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट टाइप वैल्यू ले लेंगे, ये अलग से कनेक्शन बनाएंगे, वहाँ पे एक कन्वर्टर आईजीबीटी जीटीओ की हेल्प से बनाएंगे एंड एक वोल्टेज सोर्स या कैपेसिटर उसके शंट में ऐड कर देंगे। इस कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स की हेल्प से जब हमें यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर की नीड होगी तो क्या होगा, यहाँ से ये कैपेसिटेंस अपना चार्ज या वोल्टेज सोर्स अपना चार्ज देगा, जो सीरीज कैपेसिटर की हेल्प से, सीरीज कन्वर्टर की हेल्प से सॉरी, यहाँ पे एसी में जाएगा एंड जो भी रिएक्टिव पावर है, जैसा मैंने पहले की स्लाइड में बताया था, यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा। उस वोल्टेज की वजह से, उस पावर की वजह से, एक्टिव पावर की वजह से लाइन की एक्टिव पावर इंक्रीज होगी। उस लाइन की इंक्रीज्ड एक्टिव पावर की वजह से ऑटोमेटिकली रिएक्टिव पावर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमारे पावर सिस्टम के लिए। सिमिलर शंट कैपेसिटर वर्क करता है, इसमें वैल्यू ऑफ एल शंट इंडक्टर लगाया जाता है। इस एल की वजह से शंट कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड होता है और ये वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ लाइन को कंट्रोल करता है इस रिएक्टिव इंडक्टर की वजह से एंड रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है। ये यूपीएफसी दोनों स्टेटकॉम, इसको स्टेटकॉम बोलेंगे शंट वाले को, और यूपीएफसी ट्रिपल एस सी एंड स्टेटकॉम का कंबाइंड वर्किंग प्रोसेस है। ये शंट का कंपनसेशन है। फर्स्ट थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर एंड थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, ये दोनों हैं। सिमिलर जैसे सीरीज में बताया था, कंट्रोल में थायरिस्टर एज ए कंट्रोलिंग वर्क करेंगे एंड स्विच में ओनली एज ए स्विच अनकंट्रोल्ड स्विच की तरह वर्क करेंगे एंड कंट्रोलिंग में ये अपने ट्रिगरिंग या फायरिंग एंगल अल्फा के अकॉर्डिंग ट्रिगर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल्ड रहेगा, रिएक्टर की वैल्यू कंट्रोल्ड रहेगी। सिमिलर कैपेसिटर के टीएससी वर्क करेगा, ठीक है। मैनुअली स्विच्ड कैपेसिटर में हम मैनुअली स्विच करेंगे, हम यहाँ पे थायरिस्टर का यूज में नहीं लेंगे, मैनुअली वर्क करेंगे। फिक्स्ड कैपेसिटर में हम एक फिक्स्ड कैपेसिटर लगा देंगे जो कि शंट में लगेगा एंड उसकी वजह से जो रिएक्टिव पावर है लाइन की वो डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू हमारा टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हार्मोनिक्स फिल्टर आल्सो यूज्ड फॉर, जो डिस्टोर्शन आते हैं लाइन में उनको रिड्यूस करने के लिए हार्मोनिक्स फिल्टर यूज में लेते हैं। वो डिस्टोर्शन की वजह से रिएक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है, जो डिस्टोर्शन कम होंगी उसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिएक्टिव पावर डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एसी सिस्टम। वो हमें पता है कि एफिशिएंसी और एंड परफॉर्मेंस, एक्टिव जब एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट पे डिपेंड करती है कि आउटपुट में हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रही है जब हम इतना इनपुट लगा रहे हैं। तो जब
हमारा आउटपुट है वो ओनली एक्टिव पावर नीडेड है। तो जब रिएक्टिव पावर कंपनसेट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आउटपुट है वहाँ पे हाई एक्टिव पावर मिलेगी एंड उस हाई एक्टिव पावर की वजह से एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज value of apparent power is constant. Apparent power S is equal to P plus JQ. When Q is reduced, automatically S is reduced because P is constant. When S is not a constant, then this is given. And second, जब हमारा S कांस्टेंट होगा तो जब Q डिक्रीज होगा तो P की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। हमारे पास पहले से जो कंजप्शन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एक्टिव पावर, उसके कंपैरिजन में अब हमारे पास ज़्यादा एक्टिव पावर रहेगी तो कंजप्शन रिड्यूस हो गया, सिस्टम लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे। और अभी जो बताया मैंने केवीए डिमांड वो डिक्रीज हो जाएगी जब हमारा लोड कांस्टेंट है। थैंक यू।